कब्रें तो जमीन और उसके अंदर होती हैं, लेकिन एक कब्र ऐसी भी है जो पानी के बीचों बीच है। दोस्तों, ये एक कब्र नहीं, मोहब्बत की लाजवाल दास्तान है। नूरी जाम तमाची, जिनको माई नूरी भी कहा जाता है, आखिर कौन थी? नाम की तरह ये किरदार भी इंतहाई रूमानवी है, जो सिंधी सकाफत से जुड़ा हुआ है और सिंध के सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने नूरी को क्या खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। वो कहते हैं, वो मल्लाहों में पैदा तो हुई थी, मगर किस्मत में थी ओ साफे हूरी। सरदार ने पहचान कर ही उसे बख्शा था एजाज़े हुजूरी। सुबह सिंध के शहर ठट्ठा के पास वाक़े केंझर झील का शुमार पाकिस्तान की चंद खूबसूरत और सहर अंगेज झीलों में होता है। यहाँ सैकड़ों सयाह आते हैं। इस झील की एक खासियत है जो इसे दूसरी झीलों से मुमताज करती है। वो है नूरी जाम तमाची का मज़ार, जो केंजर झील के बीचों बीच वाक़े है। ये मज़ार इस झील के अंदर कैसे बना, एक बहुत ही दिलकश और दिलफरेब दास्तान है। इसके पीछे जो झील पर आने वाले सयाहों को खींचकर मज़ार तक लाती है। केंजर झील कराची से तकरीबन 130 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। यहाँ से कश्ती किराए पर लेकर माई नूरी के मज़ार तक जाया जा सकता है। ये मज़ार उस झील में तकरीबन 4 किलोमीटर आगे जाकर है। ये एक गोल शक्ल की इमारत है, जिसके साथ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी मुंसलिक हैं, जो ज्यादातर पानी में डूबी हुई हैं। इस झील के गिर्द मच्छरों की बस्तियों की बाकियात भी नजर आती हैं। अयूब खान के दौर में झील के पानी को बढ़ाया गया, लेकिन अकीदत के बाइस इस मज़ार को नहीं छेड़ा गया। अरसा दराज पहले इस मकाम पर मच्छरों की बस्तियां थीं। नूरी एक मछेरे की बेटी थी। खूबसूरत आंखों और दिलकश नकूश के साथ वो किसी हूर से कम न थी, इसीलिए माँ बाप ने उसका नाम नूरी रखा। उसे झील के पास बैठना अच्छा लगता था, इसीलिए वो अक्सर अपने बाप के साथ झील पर चली जाती। एक दिन वहां का बादशाह जाम तमाची उस बस्ती से गुजरा। उसकी नजर नूरी पर पड़ गई, जो झील के किनारे बैठी थी। बस वो उसी लम्हे उसका दीवाना हो गया। महल वापस जाकर उसने जात पात की परवाह किए बगैर नूरी के माँ बाप से उसका हाथ मांगा। एक मछेरे के लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती थी कि एक बादशाह मछेरी की बेटी से शादी करना चाहता है। उन्होंने बादशाह का पैगाम फौरन कबूल कर लिया। इसी तरह नूरी बादशाह की 7वीं बीवी बनकर महल आ गई। नूरी अपने मासूम चेहरे की मानिंद इंतहाई सादा मिजाज थी। बादशाह जाम तमाची को नूरी से अलग तरह की मोहब्बत थी। यही वजह थी कि इसकी दूसरी बीवियों को बादशाह ने हुक्म दिया कि नूरी को महारानी के नाम से पुकारा जाए। ये बात उन 6 बीवियों को गवारा ना थी। उन्होंने बादशाह को नूरी से बदजन करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने बादशाह से कहा कि नूरी एक लकड़ी के संदूक में हीरे जवाहरात भर के अपने भाई को देती है। नूरी का भाई जब भी उससे मिलने आता था तो एक लकड़ी का संदूक साथ लाता और वापसी में भी संदूक उसके साथ होता। जब नूरी का भाई आया तो आदत के मुताबिक लकड़ी का संदूक साथ लाया। उसने महारानी के पास थोड़ा वक्त गुजारा।
जब जाने का वक्त आया तो नूरी ने वो संदूक उसको वापस ले जाने के लिए दिया। भाई जैसे ही महल से निकलने लगा तो बादशाह के सिपाहियों ने उसे संदूक समेत पकड़ लिया और बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने नूरी को भी तलब कर लिया। नूरी अपने भाई को देखकर परेशान हो गई। संदूक खोला गया तो बादशाह ये देखकर हैरान हो गया कि उस संदूक में तो बस मछली के कांटे हैं। बादशाह ने नूरी से पूछा, ये क्या है? तो उसने इंतहाई शर्मिंदगी के साथ बादशाह को बताया कि उसे अपने घर के पके खाने की आदत है। महल के पके खाने उससे खाए नहीं जाते। वो बादशाह की नाराजगी से डरती थी, इसलिए उसका भाई अपने घर से पकी मछली लकड़ी के संदूक में लाता था कि कोई उसे देख ना ले। बादशाह ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और उस दिन के बाद से उसके लिए नूरी की वुकत और बढ़ गई। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि नूरी के खिलाफ कोई बात कर सके। महारानी और बादशाह ने काफी वक्त साथ गुजारा। नूरी की वफात के बाद बादशाह जाम तमाची ने उसका शानदार मजार झील के किनारे उसी जगह बनवाया जहां बादशाह ने उसे पहली मर्तबा देखा था। उस वक्त यहाँ पानी नहीं था, लेकिन बाद में पानी में इजाफे के सबब मजार उसके अंदर शामिल हो गया। ये मजार बादशाह जाम तमाची और नूरी की सच्ची और लाजवाल मोहब्बत की निशानी है, जो पानी में डूबा हुआ होने के बावजूद आज तक अपनी जगह पर कायम और दायम है।